एक समय की बात है। एक गांव में भोला नाम का एक चरवाहा अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। दिन में वो लोगों की भेड़ बकरियों को चराता था और शाम को उन्हें गांव के बाहर छोड़ देता था और वहीं वो अपनी छोटी सी एक कुटिया में रहता था। सारी रात जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए वह पहरा देता था। भोला भोलेनाथ का परम भक्त था। वो हर समय ओम नमः शिवाय का जप करता रहता था। इस बात से गांव वाले बड़े संकोच में रहते थे। एक बार भोला ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाड़े की ओर जा रहा था। तभी उसे एक पंडित जी ने रोक लिया और बोला, क्या भोला, तू तो दिन भर भगवान शिव का नाम लेता रहता है और 5-5 दिन नहाता नहीं है। ऐसे में भगवान तेरी पुकार सुनेंगे भी नहीं। क्यों करता है ये? भोला कहता है, पंडित जी, नहाने का तो समय ही नहीं मिल पाता। क्या करूं, काम ही इतना होता है। और रही बात नहाने से क्या होता है, मन का साफ होना चाहिए। मैं तो प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, प्रभु के दर्शन चाहता हूँ और जन्मों जन्मों के चक्कर से मुक्ति चाहता हूँ। इसलिए हर समय भोलेनाथ का नाम जपता रहता हूँ। तब पंडित जी कहते हैं, पर भोला, प्रभु तुझे ऐसे दर्शन नहीं देंगे। भोला कहता है, अच्छा तो आप बताइए भला कि मैं भोलेनाथ की भक्ति कैसे करूं? कैसे मुझे भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे? पंडित जी ने कहा, भोलेनाथ के दर्शन के लिए तुम्हें रोज सुबह उठकर नहाना होगा। सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करनी होगी, उनके मंत्र का जाप करना होगा। तब भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। भोला ने कहा, लेकिन मैं तो 5 दिन नहीं नहाता। सुबह शाम बाड़े में भेड़ बकरियों का पहरा देता रहता हूँ। पूजा पाठ तो मैंने आज तक नहीं की। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। आप कोई और उपाय बताइए। तब पंडित जी ने कहा, तुम रोज खाना तो खाते ही होगे। तुम जब भी खाना खाओ तो सबसे पहले भगवान का भोग लगाओ, फिर खाना खाना। भोला ने कहा, हाँ, मैं रोज खाना तो खाता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद निर्मला खाना लेकर बाड़ी पर पहुँची और बोली, ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खा लीजिए। भोला बोला, ठीक है, तुम खाना रख दो, मैं खाना खा लूँगा। निर्मला खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। निर्मला के जाने के बाद भोला खाना खाने बैठा और इस बार भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा और कहने लगा, हे भोले बाबा, भोग लगाइए, आपके बाद मैं खाना खाऊंगा। भोला बहुत ही भोला था। उसे लगा कि भोलेनाथ स्वयं भोग लगाने आएंगे। वह हाथ जोड़े बैठा रहा, लेकिन खाना तो वैसे ही रखा था। उसने कई बार भोले बाबा को आवाज़ दी कि वो भोग लगाएं, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई। भोला भूखे पेट शाम तक भोलेनाथ का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब भोला को गुस्सा आ गया और कहने लगा, अच्छा, तो आप मुझ गरीब के घर खाना खाना नहीं चाहते हैं। ठीक है भोलेनाथ, अब मैं भी नहीं खाऊंगा। भोला गुस्से में सारा खाना नदी के किनारे रख आया। शाम को उसकी पत्नी फिर से खाना लेकर आई। पत्नी ने पूछा, सुबह का खाना कैसा बना था? तो भोला कहता है, मैं क्या जानूं। निर्मला फिर से खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। निर्मला के जाने के बाद भोला फिर से भोले बाबा को याद करने लगा और भोग लगाने को कहने लगा, हे भोलेनाथ, आइए और भोग लगाइए। वो फिर से भोलेनाथ के इंतजार में बैठ गया। काफ़ी इंतजार के बाद इस बार भी भोलेनाथ नहीं आए।
पंडित जी ने कहा था कि जब तक भोग ना लगाओ खाना मत खाना। ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ कि भोलेनाथ मुझसे कब तक नाराज रहते हैं। ये सोचकर उसने वो खाना नदी के किनारे रख दिया। अब भोला रोज ऐसे ही भूखा रह जाता। निर्मला रोज उसके लिए खाना लाती। वो शिव जी को भोग लगाने को बुलाता और कोई नहीं आता तो वो सारा खाना नदी के किनारे रख आता। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। खाना ना खाने की वजह से भोला की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। निर्मला को भोला की इस हाल का कारण पता नहीं चल रहा था। एक दिन निर्मला ने भोला से पूछ ही लिया, आपको क्या हुआ है? आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हैं? भोला ने कहा, ऐसी कोई बात तो नहीं है, बस आजकल मेहनत ज़्यादा हो रही है। निर्मला ने कहा, लेकिन आपका शरीर ज़्यादा काम की वजह से कमज़ोर हो गया, ऐसा नहीं लग रहा। आप खाना तो ठीक से खाते हैं ना? भोला ने कहा, हाँ हाँ, खाना अच्छे से खा रहा हूँ। धीरे धीरे भोला का शरीर बेहद कमज़ोर होने लगा, लेकिन फिर भी वह भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए इंतज़ार करता रहा और कहने लगा, भगवान, आप मुझसे नाराज़ हैं, मैं जानता हूँ, पर आज मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा। आज आखिरी बार मैं आपको भोग लगा रहा हूँ। कल का सूरज शायद मैं ना देखूं। ऐसा कहते कहते भोला की आंखें बंद हो गई। उसी समय उसकी कानों में किसी की आवाज़ आई, भोला आंखें खोलो, भोला देखो मैं आ गया। ये सुनते ही भोला ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने साक्षात भोलेनाथ खड़े थे। भोला उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। भोलेनाथ, भोग लगाने में शायद मुझसे कोई गलती हो गई, इसीलिए आप मुझसे नाराज हैं ना? भोलेनाथ ने कहा, नहीं भोला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तो सदा तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। यह भोजन तुम मुझे भोग लगाने के बाद कहकर खा लेते तो यह सब मुझे प्राप्त हो जाता। लाओ, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, मैं तुम्हें अपनी हाथों से खिला देता हूँ। ये बोलकर भोलेनाथ भोला को अपने हाथों से निवाला खिलाने लगते हैं, जिसे खाकर भोला पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। भोलेनाथ ने भोला से पूछा, भोला, तुम्हें क्या चाहिए? तब भोला ने बोला, बाबा, मुझे बस मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं। भोलेनाथ ने कहा, भोला, इसके लिए बस तुम अपना कार्य ईमानदारी से करते रहो, जैसे चाहो मेरा स्मरण करते रहो, अपनी पत्नी का पालन पोषण करते रहो। जब भी तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम स्वयं मेरे लोक में आ जाओगे। ऐसा कहकर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भोला अब पहले जैसा तंदुरुस्त हो चुका था, जिसे देखकर निर्मला बहुत खुश हुई। इसके बाद भोला भोलेनाथ के बताए रास्ते पर चलने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हम जानते हैं भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। हमारे महादेव तो सामान्य बेलपत्र से संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी बनाई हुई इस सृष्टि में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये बेलपत्र इनका प्रिय क्यों है और इस बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठकर बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछना चाहती हूँ। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए बोला, एक क्यों, आप 100 सवाल पूछ सकती हैं। आप हमारी अर्धांगिनी हैं, आपके पास यह अधिकार है।
तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, आपको सबसे प्रिय कौन है? इसका उत्तर देकर यह संदेह दूर करें। विष्णु जी ने जवाब दिया, आपको क्या पता नहीं प्रिय? मेरे भक्त मेरे सबसे प्रिय हैं और सभी प्रिय भक्तों में से सबसे प्रिय हैं महादेव शिव जी। जो शिव जी की पूजा करता है वह मेरा भी प्रिय है। शिव की आराधना ना के बिना तपस्या करने से कोई लाभ नहीं होता है और जो मनुष्य शिव जी की पूजा किए बिना भोजन करता है वह नारायण का द्रोही होता है। यह सुनकर माँ लक्ष्मी दुखी हो गईं और बोली, प्रभु, तो फिर मैं तो इस सुख से वंचित हूँ। मैंने आज तक एक बार भी शिव जी की पूजा नहीं की है। विष्णु जी ने कहा, देवी, दुखी मत होइए, क्योंकि मैं और शिव हम भिन्न नहीं हैं। जो हरि है वही हरा है, अर्थात मेरी पूजा करने से आपको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। नारायण ने हंसकर कहा, यदि आपको इच्छा है तो कमल के पुष्प से उनका पूजन करो, वो अवश्य प्रसन्न होंगे। अपने पति की बात सुनकर माँ लक्ष्मी शिव जी की पूजा करने के लिए तैयार हुई। फिर एक दिन सुबह सुबह वे संसारी सरोवर से 108 कमल के पुष्प लेकर आए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करने लगी। सर्वोत्तम पूजा के दिन भी माँ लक्ष्मी तालाब से 108 कमल के फूल ले आई। वे इस बार ओम नमः शिवाय का जाप करती और शिवलिंग पर एक कमल का फूल चढ़ाती। इस तरह वे एक के बाद एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाती जा रही थी और 2 बार मंत्र का जाप करना बाकी था। तब माँ लक्ष्मी ने देखा कि कमल का पुष्प तो समाप्त हो चुके थे। अरे, फूल कहाँ पर हैं? एक बार नहीं 3 बार गिन चुकी हूँ, कहाँ गए 2 फूल? किसने लिए? माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई। अगर 108 कमल के फूल नहीं चढ़ाए तो मेरी पूजा अधूरी रहेगी। अब वह क्या करेंगी? ऐसा देवी लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए कोई और नहीं बल्कि शिव शंकर ने किया था। लेकिन ये बात माता लक्ष्मी को नहीं पता थी। वे तो एक ही बात से चिंतित थी कि ये पूजा पूरी कैसे की जाए। कुछ उपाय समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक उन्हें अपने पति की बात याद आ गई। कई बार विष्णु जी ने उनसे कहा है कि आपका शरीर एक सरोवर है और उस सरोवर में कमल आपके स्तन हैं। यह याद करते हुए माँ लक्ष्मी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने स्तन काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने का मन बनाया। जब तेज धार वाले चाकू से अपने स्तन काटने गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए और देवी को नमस्कार किया और बोले, माँ, हमारा सौभाग्य है कि आपके अंगों से उत्पन्न होकर आज हम शिव के मस्तक पर सुशोभित होंगे। जिस मस्तक पर गंगा का वास है, चंद्रमा सुशोभित है, वहीं पर हम निवास करेंगे। तब देवी ने कहा, मैं शिव जी की चरणों की पूजा कर रही हूँ, परंतु आप मस्तक की पूजा करेंगे। ऐसा करने पर शिव जी जरूर प्रसन्न होंगे। देवी ने अपना बायां स्तन काटकर शिव जी के मस्तक पर चढ़ा दिया। फिर जैसे ही वे दाहिना स्तन काटने को तैयार हुई, अचानक स्वयं शिव शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी ने शिव जी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। हे महादेव शिव शंभु, माता पार्वती जिन चरणों की पूजा करती हैं, योगी जन जिनका नित्य ध्यान करते हैं, उन चरणों की पूजा में ही मेरा समय बीते, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हुए और बोले, तथास्तु। देवी लक्ष्मी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आप समस्त संसार के प्राणियों के लिए अन्नदाता बनेंगी। सभी आपको माँ के रूप में पूजा करेगा। आपको पूजा करने वाले प्राणियों को कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी।
और भक्ति में आज आपने जो पूजा की है उसी के अंश से जन्म होगा बेल का पेड़ का। बेल पत्र चढ़ाकर जो मेरी पूजा करेगा मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। कोई सोने का पुष्प या सोने का पत्र भी इस बेलपत्र के समान नहीं हो पाएगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत खुश हुई। शिवजी ने कहा, एक बात और सुनो देवी, जो भक्त बेलपत्र पर चंदन लगाकर चढ़ाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद शिवजी के आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। वह तुरंत ही शिवलिंग पर स्तन कमल के बेल के पेड़ का जन्म हुआ। तुरंत शाखाएं फैल गईं। बेल का पेड़ बेलपत्र से भरपूर हो गया। उसके बाद शिवजी तुरंत वहां से चले गए। सभी देवी देवता वहां तुरंत मौजूद हो गए और एक स्वर में सभी ने कहा, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।